हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 16 जुलाई गुरुवार का दिन और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल, क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे। कल गुरुवार का दिन है तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो आपको किस तरह से काम करना है, कहां पर ध्यान देना है, ये भी इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलो चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। ठीक है, सबसे पहले मैं मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है। तो दोस्तों अभी फिलहाल में मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल है। ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, साइडवेज मार्केट है, गैप अप दे रहा है, गैप डाउन दे रहा है, फिर गैप डाउन दे रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। आज भी मार्केट ने कुछ इसी तरह से करा और एक रेंज में घूम रहा है। ये रेंज आप देख लो, 24,240 और 24,000, इसकी रेंज में लगभग अगर आप देखोगे तो 1 2 3 और आज चौथा दिन था। 4 दिन मार्केट 4 दिन से सिर्फ एक ही रेंज में है, 24,240 और 24,000, लगभग 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना दोस्तों, कि यहां पर डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले तो जो है जियोपॉलिटिक मामला चल रहा है, वही ईरान इजराइल और यूएस का, उसके और ट्रंप के फालतू के बयानबाजी, जो सोशल मीडिया को इसने एक न्यूज़ चैनल बना के रखा है, कभी भी कुछ भी वहां पर बयान डाल देते हैं, उसके कारण से मार्केट में अनसर्टेनिटी फैल रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि मार्केट ने आज क्या करा। मार्केट आज 15 मिनट ऊपर गया ओपन होते से ही, जबकि एक अच्छा ट्रेडर कभी भी मार्केट ओपन होते से ही ट्रेड नहीं लेता। तो ये 9:15 से 9:30 तक में ही इसने अपना एक अच्छा मूवमेंट दे दिया। ठीक है ना, उसके बाद लगभग ये मूवमेंट अगर आप देखोगे ना दोस्तों, लगभग ये मूवमेंट जो था ये 144 या 150 पॉइंट का मूवमेंट था स्टार्टिंग के 15 मिनट में। ठीक है, कोई भी एक डिसिप्लिन ट्रेडर होगा वो सुबह सुबह 9:15 से मार्केट ओपन होते से कोई एंट्री प्लान नहीं करता। ठीक है, उसके बाद सडनली फिर एक मूव दिया, वो भी अगर आप यहां पर देखोगे तो 15 मिनट की ही एक बड़ी कैंडल आई थी, सेम उतनी ही 150 पॉइंट के आसपास की। ठीक है ना, इसके अलावा मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा है। ऊपर जाने के बाद लगभग 2-2.5 घंटे साइडवेज रहा, नीचे आने के बाद भी कोई खास मूवमेंट नहीं करा। ऐसा नहीं है कि गिरा तो गिरता चला गया या बढ़ा तो ऊपर तरफ बढ़ता चला गया। मार्केट ने फुल ट्रैपिंग की है। यहां पर रिटेलर्स बहुत कंफ्यूजन में है। कोई बाय, अगर यहां पर रिटेलर्स ने भर भर के बाय कर लिया होगा ना तो मार्केट बहुत पैनिक तरीके से। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि न्यूज आई है रसिया से अगर ऑयल जो भी देश खरीदेगा उसको 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। तो मेरे भाई ये न्यूज कोई नई नहीं आई है। ऑलरेडी मार्केट को टैरिफ की आदत लग चुकी है, ऑलरेडी मार्केट को वॉर की आदत लग चुकी है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो बायर सेलर कंफ्यूज है ना, वो बेचारे परेशान है कि मार्केट एक्चुअल में चाह क्या रहा है। ठीक है ना, अभी देखो यहां पर मार्केट ना इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब फुल साइडवेज मार्केट है। यहां पर कोई अप ट्रेंड डायरेक्शन नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, ना ही डाउन ट्रेंड क्लियर है। ठीक है, हाँ ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूं तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट में कोई भी ऐसी गुड न्यूज नहीं है जिसके कारण से मार्केट अपने हायर हाई लेवल्स को ऊपर की तरफ तोड़ता चले, जैसे जो 24,500 25,000 25,500 इतना हाई जाने के लिए अभी मार्केट में कोई भी इतनी बड़ी पोटेंशियल न्यूज, इतनी गुड न्यूज नहीं है। ठीक है, इसीलिए मार्केट में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट हाई बना दे अपना। ठीक है, लेकिन मार्केट ट्रैप कर रहा है पूरी तरह से और नेगेटिव न्यूज बहुत सारी है मार्केट में, अनसर्टेनिटी है। तो मार्केट में नीचे जाने के लिए उसको कोई बहाने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी एक डाउन अच्छा खासा बड़ा कैंडल नीचे का दे सकता है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि वही आपको ऐसे मार्केट में डिसीजन लेने में मदद करेंगे। ठीक है ना, तो ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लिख लो, मार्क कर लो अपनी कॉपी में, या फिर जिस भी डीमेट में आप ट्रेड करते हो उस डीमेट में लगा लो, ताकि कल लाइव मार्केट में जब निफ्टी इन लेवल्स पर आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां पर मुझे बाय करने से बचना है, या फिर बहुत कंफर्मेशन के बाद ही कोई एंट्री प्लान करनी है, या अगर सपोर्ट पर आए तो आपको वहां पर से सेल करने से बचना है, कंफर्मेशन के बाद ही कोई पेपर ट्रेड में एंट्री प्लान करनी है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊं, आज भी मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस पर अपने आप को होल्ड करा, साइडवेज रहा, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया, उसके नीचे आ गया।
उसी तरह से सपोर्ट 24,000 का जो था उसको रिस्पेक्ट करके साइडवेज हो गया, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पर रिस्पेक्ट करके साइडवेज हो गया। वैसे ये आज ही नहीं हुआ है, ये कल भी हुआ था, ये पहले भी हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर साइडवेज, देन उसके बाद तो अगर जब मार्केट रेजिस्टेंस पर रहे तो आपको यहां पर बाइंग अवॉइड करनी है, कंफर्मेशन के बाद ही बाइंग करना है, और सपोर्ट पर रहे तो सेलिंग अवॉइड करनी है, कंफर्मेशन के बाद ही सेलिंग प्लान करनी है। हाँ, कंफर्मेशन के बाद सपोर्ट से बाइंग प्लान कर सकते हो, कंफर्मेशन के बाद रेजिस्टेंस से सेलिंग प्लान कर सकते हो, प्रॉपर अपने सेटअप पर। ओनली फॉर एजुकेशन के पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक लर्निंग वीडियो है, ये कोई भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सारी चीजें आपकी जानकारी में रहे ताकि आप मार्केट में बेटर परफॉर्म कर पाओ, आपके जो डिसीजन है वो थोड़े क्लियर हो सके, ठीक है दोस्तों। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा कल के लिए वो रहेगा 24,180 और 200 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, याद रखना। यहां पर मार्केट निफ्टी कई बार रिएक्ट करके आई हुई है, एक बार, दो बार, ऑलमोस्ट 3 बार, ठीक है, और यहां पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया है इस प्राइस को, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। 24,200 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस किया, सस्टेन नहीं किया तो वहां से वापस से सेलिंग दिख सकती है, लेकिन क्रॉस करके सस्टेन कर लिया तो हो सकता है कि वहां से एक बाइंग आए। वो बाइंग आपको कहां तक दिखेगी? सेकंड रेजिस्टेंस तक। जो निफ्टी का सेकंड रेजिस्टेंस है 24,340 का है, और तीसरा रेजिस्टेंस है 24,500 का, ठीक है दोस्तों। मार्केट में अभी भी अपसाइड जाने के चांसेस जो है वो 30% है बस, और डाउन साइड जाने के चांसेस जो है वो 70% के आसपास हैं, ठीक है। मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए मैं बोल रहा हूं ये चीज, ठीक है। पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा, जिस तरह से 24,200 इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए, वैसे ही एक 24,000 का लेवल जो है निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, एक लक्ष्मण रेखा का काम कर रहा है। ये लक्ष्मण रेखा टूट तो रही है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि मार्केट पिछले कई दिनों से इन 200-250 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है, ठीक है। तो कल के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी के लिए वो 24,000 का रहेगा। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,800, ठीक है, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,600। दोस्तों 24,000 और 23,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसी तरह से 24,200 और 24,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। अगर मार्केट में कोई भी बड़ी पैनिक, गुड न्यूज या बैड न्यूज नहीं आई, नेगेटिव न्यूज नहीं आई, तो मार्केट आपको इन्हीं सपोर्ट और इन्हीं रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द रिएक्ट करते हुए और ओपन होते हुए और क्लोज होते हुए दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, चलो एक बार सेंसेक्स के चार्ट पर भी आपको लेकर चलता हूं। हमेशा बोलता हूं दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर बनाता है। जिस तरह से निफ्टी का चार्ट बनता है उसी तरह से सेंसेक्स का भी बनता है। प्राइस में डिफरेंस रहता है, क्योंकि सेंसेक्स का लॉट साइज कम है, यहाँ वॉल्यूम बहुत हाई रहता है। और सेंसेक्स का सेंसेक्स का प्राइस है वो 78,000 77,000, यानी कि निफ्टी 24,000 और निफ्टी से 3 गुना ज्यादा इसका यहाँ पर प्राइस है। लॉट साइज भी छोटा है, वॉलेटिलिटी हाई रहती है, ठीक है, और मूवमेंट भी फास्ट दिखते हैं, लेकिन चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है। रही कल की एक्सपायरी की बात, तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं दोस्तों, ट्रेडिंग जो है ये डिसिप्लिन का खेल है, ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का खेल है। यहां पर जीरो हीरो करना मना है। यहां पर एक दिन, एक हफ्ते और एक महीने में कोई भी व्यक्ति अपना कैपिटल डबल नहीं कर सकता डिसिप्लिन में रहकर। कोई भी बंदा करोड़पति अरबपति नहीं बनता इतनी जल्दी। ये छोटे छोटे प्रॉफिट लेने का खेल है। आप छोटा छोटा काम करते जाइए, 10 दिन काम करोगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अगर आप मान लो 7 दिन आपने छोटा छोटा प्रॉफिट लिया, 3 दिन अगर आपने छोटा छोटा लॉस भी ले लिया, तो भी अपन ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन आपने 7 दिन 10 दिन काम करा और 7 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, वो भली छोटा छोटा हुआ लेकिन लॉस बहुत बड़े बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपायरी पर एक्सपेक्टेशन रख ली थी जीरो हीरो करने की। जीरो हीरो भाई, मैंने 9 साल में बहुत पैसा गंवाया है इन चीजों में, ठीक है ना। या तो जीरो हो जाएगा या हीरो हो जाएगा। 10-10, 15-15 वाली कॉल पुट में एंट्री प्लान करना ये सोच के कि 50 रुपए 100 रुपए हो जाएगी, ठीक है, ये सब फालतू की बातें। इसीलिए अगर आपको सेंसेक्स में काम करना है तो कल की एक्सपायरी की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल या पुट में पेपर ट्रेड प्लान करना, ठीक है, प्रॉपर डिसिप्लिन से, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर सेटअप पर, ताकि आप अपने ये जो लॉस मेकिंग ट्रेडर वाला टैग लगा हुआ है ना सालों से,
वो हट जाए और धीरे धीरे करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओ, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ, एक प्रॉफिट वाले ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। ठीक है दोस्तों, चलो सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा कल के लिए सेंसेक्स के लिए वो रहेगा 77,500 का ही मान लो, 530 का मान के चलो। ठीक है, 77,530 पर मार्क करके रखना। एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जिस तरह से 24,200 है उसी तरह से यहाँ पर 77,530 है। ठीक है ना, अगर ये क्रॉस होता है और सस्टेन करता है तो अगला रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स के लिए 78,730 का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोनों। ठीक है, और इतना 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट का रैली आराम से निफ्टी दे देती है, सेंसेक्स दे देती है। ठीक है, 800, 1,000 पॉइंट इजीली जाता है सेंसेक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ऊपर या नीचे इतने पॉइंट जाने में। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 79,900 का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 77,500 का। हो सकता है टूट जाए, हो सकता है टूट जाए, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा जिस तरह से निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, देखो ये यहां पर रिएक्ट करा है, इस प्राइस को सेंसेक्स ने बिल्कुल मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट की है। तो हो सकता है कि आगे जाकर भी इस प्राइस पर रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 77,530, दूसरा 78,730 और तीसरा रेजिस्टेंस 79,900। ठीक है, सेंसेक्स के लिए कल के लिए पहला सपोर्ट जो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट 76,300 का। ठीक है, और बहुत ज्यादा अभी भी बोल रहा हूं 70% चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, 30% चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे की तरफ आने का चांसेस क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, लेकिन फिलहाल में मार्केट का स्ट्रक्चर अभी साइडवेज है ओवरऑल। ठीक है, और ऊपर आने के चांसेस 30% कम, मतलब कि इतने कम क्यों है, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी गुड न्यूज नहीं है, ना ही मार्केट कुछ ऐसा कर रहा है जिसके कारण से मार्केट हाई तोड़े अपना। ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 70% नीचे और 30% ऊपर आने के चांसेस हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा सेंसेक्स के लिए 75,100 का, और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 73,900 का। 73,900 थोड़ा सा मुश्किल है, उसी तरह से 79,900 ऊपर के लिए मुश्किल है, लेकिन ये जो दो लेवल हैं ये इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको कभी भी आते हुए दिख सकते हैं। मार्केट में एक बड़ी गुड न्यूज आई, ट्रंप भाई साहब ने कुछ ऐसा बोल दिया कि अब सब सही हो जाएगा, बस खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशबू ही खुशबू होगी, तो मार्केट फिर यहां तक आ सकता है। और वापस से ट्रंप गंदगी तो कर ही रहा है, कुछ ऐसी वापस से बड़ी नेगेटिव न्यूज आ गई तो वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर मार्केट में सब कुछ सही चलता रहा तो इन्हीं के इर्द गिर्द आपको रिएक्ट करते हुए दिखेगा सेंसेक्स, और ओपन और क्लोज होते हुए दिखेगा, जिनमें से सबसे पहले 77,530 और दूसरा 78,730 इंपॉर्टेंट है। वहीं पर सपोर्ट में पहला 76,300 और दूसरा 75,100 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, ये इंडेक्स ऑप्शन में जो ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में, ये बहुत हाई वॉलेटिलिटी का खेल है। यहां पर आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखते हुए चलना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूवमेंट मिस हो जाएगा ना तो बहुत सारे मूवमेंट मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन कैपिटल चला गया तो वापस से उस कैपिटल को अरेंज करने में या रिकवर करने में बहुत समय लगेगा, बहुत मुसीबतें लगेंगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए धैर्य बनाकर रखो, पेशेंस में रहो, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड करो, अपने सेटअप पर ट्रेड करो, बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग मत करो। उसी तरह से आप धीरे धीरे करके लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो पाओगे। उसी तरह से आप धीरे धीरे करके अपने सपने पूरे कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये प्रिडिक्शन वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता देता हूं कि आपका भाई डेली यूट्यूब पर लाइव मार्केट में सुबह सुबह से लाइव रहता है, आपको बढ़िया बढ़िया लर्निंग प्रोवाइड करता हूं। मेरे साथ जुड़ने से मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आप मेरी बातों को मानोगे तो आप एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर, एक अच्छा पेशेंस मेंटेन करने वाले ट्रेडर और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से काम करने वाले ट्रेडर बन जाओगे धीरे धीरे करके। ठीक है ना, और आपको एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि आपकी ओवर ट्रेडिंग जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही प्लान करता हूं। और अगर आप मेरे साथ बैठे रहोगे लाइव स्ट्रीम पर, मुझे सुनोगे,
या मेरे साथ ही डिसीजन लोगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप हमारी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो, उनका हिस्सा बनना चाहते हो, तो दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों अपना, मिलते हैं कल सुबह लाइव स्ट्रीम में या फिर किसी अगली प्रिडिक्शन या फिर लर्निंग वीडियो में।